नमस्कार साथियों, एक और लाइव क्लास में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एलेक्स पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो तुमको बोर्ड पे दिख रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? बताओ किस किस को समझ में आ रहा है, कमेंट करो जल्दी जल्दी। सब बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ क्या है ये, बताओ। आज का अपना टॉपिक है 10। समझ में आ रहा है? 10 क्रॉस आ रहा है? बताओ। आज का अपना टॉपिक है 10 डे रूल्स। क्या? 10 डेज रूल। क्या टॉपिक है अपना? 10 डेज रूल। अब अपन देखेंगे 10 डेज रूल क्या है। अपन डीआरटी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, और यही क्या है अपना वैकेंसी के लिए भी है। तो ये है क्या 10 डे रूल? तो स्पेशली ये 10 डेज रूल प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए होता है। किसके लिए होता है ये 10 डेज रूल? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। क्या होता है, कभी कभी वुमेन्स को पता नहीं रहता कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं, लेकिन हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर कोई भी फीमेल पर्सन, अगर कोई भी फीमेल जो अपन को लगती है कि प्रेग्नेंट हो सकती है, इस कंडीशन में अपन को 10 डे रूल फॉलो करना है। क्या करना है? 10 डे। उस कंडीशन में अपन को 10 डे रूल फॉलो करना है। अपन देखेंगे 10 डे रूल होता क्या है। क्या देखेंगे? 10 डे रूल होता क्या है। देखो, अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या होती है? जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कितने दिन की होती है बताओ? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है अपनी, सब बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है अपनी? 28 डेज की। कितने दिन की? 28 डेज की अपनी क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अपन क्या करते हैं कि जो कोई भी ऐसी फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, इस रूल का सीधा सीधा मतलब क्या है? अपन उस फीमेल के, माना यहाँ पे कितना फर्स्ट डे है, ये क्या हो गया? 10 दिन। क्या है? 10 दिन। ये क्या है अपनी? ये है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? यहाँ पे आके दोबारा कितने दिन हो जाएंगे अपने? 28 डेज। कितने? 28 डेज हो जाएंगे। ये फर्स्ट से स्टार्ट हो गए, फिर 20 डेज। अपनी क्या होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें 4 दिन क्या होते हैं अपने? पीरियड्स आते हैं। मेंस्ट्रुएशन होता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, बताओ। इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी कोई भी फीमेल है, 10 डे रूल क्या कहता है, डायरेक्टली कैसे एक्सप्लेन करता है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली पूछा 10 डे रूल क्या है, तो 10 डे रूल में अपन को पूछा है किसी भी फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में अपन फर्स्ट टू 10 डेज ही उसको रेडिएट कर सकते हैं, इसके बाद रेडिएट नहीं कर सकते। यानी कि ये जो टाइम है, क्या है, ये जो टाइम है, इस टाइम में ही अपन रेडिएट कर सकते हैं। 10 to 14 डेज के अंतराल में अपन इरेडिएट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इरेडिएट नॉट अलाउड। यही 10 डे रूल है अपना। क्या है? यही 10 डे रूल है कि जो 28 दिन का अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, ठीक है, उनमें से फर्स्ट टू 10 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, फर्स्ट टू 4 डेज 4 दिन का मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, 10 डेज तक अपन इरेडिएट कर सकते हैं, उसके बाद अपन इरेडिएट नहीं कर सकते। अब इसका कारण है क्यों नहीं कर सकते। ये जो टाइम है अपना, क्या, ये जो टाइम है, इसमें हाईएस्ट चांसेस होते हैं। क्या? हाई चांसेस प्रेगनेंसी कंसीव करने, क्या करने के? प्रेगनेंसी कंसीव करने के हाईएस्ट चांस ऑफ प्रेगनेंसी कंसीवेशन। ये जो अपना पीरियड होता है, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के, अब अपन ने माना किसी वुमेन है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, ठीक है, अब क्या किया, उसको अपन ने रेडिएट कर दिया।
और उसमें क्या पल रहा था, फीटस था। अब फीटस आपको पता है जब हमारी एक परिपक्व अपन एक मैच्योर अपनी बॉडी है, अगर मैच्योर बॉडी में भी अगर रेडिएशन जाती है तो वहां भी क्या है, वो लीथल चेंजेस कर सकती है। क्या कर सकती है, लीथल चेंजेस। लीथल चेंजेस का मतलब है घातक परिणाम वो ला सकती है। तो फीटस तो अपना बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू का होता है इनका। अगर उस कंडीशन में अपन ने रेडिएशन दे दी, क्या दे दी, उस कंडीशन में अगर अपन ने रेडिएशन दे दी तो उसको फीटस को जानलेवा हो सकता है। डेंजर होगा कि नहीं होगा बताओ। जब अपन देखते हैं कि अगर किसी भी पर्सन में अपनी जो बॉडी है, अगर उस सेल में जो रेडिएशन है, अपनी बॉडी की जो सेल्स हैं, अगर वहां पर रेडिएशन पहुंच जाती है तो उस सेल्स में जो डीएनए उसको भी क्या कर देती है, वो तोड़ देती है। फीटस की जो डीएनए होंगे वो कितने नॉर्मल होंगे बताओ, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। अगर उस कंडीशन में अगर रेडिएशन उसको पड़ी तो क्या है, वो हो सकता है जानलेवा कि नहीं हो सकता बताओ। इसलिए सामने वाले को पता हो या ना हो, अपनी जो रेडियोग्राफर्स हैं, जो भी रेडिएशन एरिया में काम कर रहे हैं, उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक फीमेल को लिए 10 डे का जो रूल है वो हमेशा फॉलो करना। अगर 10 डे रूल फॉलो नहीं कर सकता है कोई भी रेडियोग्राफर है या कोई भी रेडिएशन एरिया में करने वाला रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट अगर है, वो अगर फॉलो नहीं करता है उसके लिए लीगली कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि उसने एक बच्चे की, एक जीव की जान ले सकता है वो। अगर अपनी थोड़ी सी लापरवाही, अपन अगर इस पर ध्यान नहीं देते तो अपनी जो थोड़ी सी लापरवाही वो किसी बच्चे की जान ले लेगा कि नहीं लेगा बता। इसलिए अपन क्या करते हैं, सामने वाले को पता है या नहीं, अपन को फॉलो इसको रूल को करना है, 10 डे रूल। अब अपन अगली चीज क्या देखेंगे, अगर अपन ने 10 डे रूल में कोई चीज फॉलो कर माना, अगर अपना 10 डे रूल चल रहा है, ठीक है, 10 डेज में अपन क्या करते हैं, 10 डेज में रेडिएट कर सकते हैं, फिर इसके बाद 11 to 14 डेज अपन रेडिएट नहीं कर सकते। ठीक, 10 डेज तक ही अपन कर सकते हैं। अगर माना अपन ने 10 डेज तो नहीं किया और 10 to 14 डेज में अगर अपन ने क्या कर दिया, रेडिएट कर दिया, मतलब उसको एक्सरे कर दिया, रेडिएशन रेडिएटेड कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, क्या होगा उस कंडीशन, लैब वाले बताओ क्या होगा उस कंडीशन। अगर माना अपन ने 10 to 14 डेज के अंदर अगर रेडिएट कर दिया फीटस, तो उससे क्या होगा, नंबर 1 प्रीनेटल डेथ, क्या होगी इसकी, प्रीनेटल डेथ हो सकती है। यानी कि उसके जन्म से पहले ही वो मर सकता है। प्रीनेटल डेथ यानी कि वो फीटस ही क्या हो जाएगा, वो खत्म हो सकता है। और लेडीज प्रेग्नेंट कैसी, ठीक है, ये आया कि नहीं आया समझ बताओ, ये आया कि नहीं आया समझ बताओ, जल्दी कमेंट करो। क्या हो सकती है, प्रीनेटल डेथ हो सकती है, वो मैच्योर होने से पहले ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी मेल फॉर्मेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, मेल फॉर्मेशन क्या होता है, कभी कभी कंडीशन में क्या होता है, माना अपनी फीटस क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इधर ध्यान दो, आप बाद में लिख लेना, ठीक है, अगर यहां समझ में आ गया तो बाद में फिर अपने पास लिखने का ही टाइम है कि नहीं बताओ सभी। ठीक है, क्या होता है मेल फॉर्मेशन, क्या होता है, कभी कभी जैसे अपना फीटस है, क्या है अपना फीटस है, वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में अपन ने क्या कर दिया, उसको रेडिएट कर दी, क्या कर दी, रेडिएट कर दिया उसको, माना उसको रेडिएशन दे दी। माना अपना हैंड डेवलप कर रहा है, क्या जो फीटस है, अपन को पता है अपन जब फीटस होता है वो इतना सा होता है, ठीक है, ये अपन वहीं से क्या अपने हैंड हाथ पैर सारी जो बॉडी के ऑर्गन्स उनका जो डेवलपमेंट है वो वहीं से होता है। अगर माना अपना ये फीटस है, ये विकास कर रहा है, क्या कर रहा है, माना अपना ये फीटस है, क्या है, माना ये फीटस है अपनी, ठीक, ये धीरे धीरे देखिए हाथों का विकास हो रहा है, सिर का विकास हो रहा है, पैरों का विकास हो रहा है, ठीक है। अब माना कि अपन ने रेडिएट किया इसको, क्या किया, इसको अपन ने रेडिएट कर दिया, रेडिएशन आ रही है, माना इस हैंड पे रेडिएशन पड़ी, इस हैंड को डेवलपमेंट को यही रोक देगी, क्या कर देगी वो, उसका अगर यहाँ कोई भी सेल्स है उसको डैमेज कर देगी, फिर सेल्स आगे डेवलपमेंट नहीं होंगी तो यहीं रुक जाएगी ना। अपना हाथ अगर यहाँ तक बढ़ाया तो यहीं तक रह जाएगा, वो कहाँ तक, यहीं तक रह जाएगा। इससे क्या होगा, अपना जो बच्चा होगा क्या होगा, अपना जो बेबी होगा वो क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट होगा, क्या होगा, हैंडीक्राफ्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। अपंग बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा बताओ, क्या अपन चाहते हैं ऐसा अपना बच्चा पैदा हो, इसलिए क्या करते हैं अपन नहीं करते। दूसरी पहली चीज क्या बताई थी, वो डेथ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु भी। तीसरी चीज वो मेंटली डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो तीसरी चीज क्या देखेंगे अपन, मेंटली डिसऑर्डर।
यानी कि अगर कोई बच्चे को फीटस के विकसित के समय अपन रेडिएट कर देते हैं तो उससे क्या है, दिमाग पे भी क्या पड़ेगा, एक खराब असर पड़ेगा। इससे क्या होगा, अपना बच्चा पागल, जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पागल जिसे बोल सकते हैं अपन, वैसा बच्चा क्या होगा, पैदा होगा। और वो अपन नहीं चाहते कि ऐसा बच्चा पैदा हो। ठीक है, तो इन कंडीशंस के लिए अपन क्या करते हैं, 10 डेज रूल अपना फॉलो करते हैं। अब देखते हैं अपन लास्ट चीज, लास्ट बात अपनी क्या है, अपन देखते हैं कहाँ कहाँ का अपन रेडिएशन नहीं करते। माना कोई सीरियस पेशेंट है, क्या है, माना सीरियस पेशेंट है और उसके पेल्विस क्या हो गई, पेल्विस क्या हो गई, डैमेज हो गई। उस कंडीशन में अपन पेल्विस का क्या नहीं करेंगे, एक्सरे नहीं करेंगे। जो भी फीटस के आसपास के एरिया है, फीटस अपने यूट्रस में होता, डेवलप नहीं होता, जो भी फीटस के आसपास के एरिया, वहां कभी भी अपन क्या नहीं करेंगे, एक्सरे नहीं करेंगे उसका। पेल्विस में नहीं करेंगे, एब्डोमन, फीमर, केयूबी, इन चारों चीजों का तो किसी भी कंडीशन में अपन को एक्सरे नहीं करना है, क्योंकि ये तो उसके कनेक्टेड चीजें हैं कि नहीं है, बताओ। तो ये सभी चीजों को अपन को 10 डेज रूल में फॉलो करना है और अपन को एक अच्छे एक्सरे टेक्नीशियन की सभ्यता के अनुसार चलना। ठीक है, ये क्या था अपना 10 डेज रूल था। तो 10 डेज रूल अगर आता है अपन को तो क्या लिखना है अपन को, सबसे पहले तो अपन 10 डेज रूल लिखेंगे। 10 डेज रूल में वो डायग्राम बनाएंगे 28 दिन का, फिर उसमें अपने रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ से 10 डेज तक अपन क्या कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं। इसके बाद 10 to 14 डेज अपन क्या नहीं कर सकते, रेडिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ, फीटस डेवलप होता है, अगर उस समय अपन कर देंगे तो अपन को परेशानी आ सकती है। जो फीटस होगा उसको क्या होती है, वो डैमेज प्राप्त हो जाएगा, या फिर मेल फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, तीसरी चीज मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से। ऐसे ही अपन चलेंगे। फिर अपन को क्या लिख देना है, किस किस कंडीशन में अपन नहीं करते, किस किस कंडीशन में अपन एक्सरे करते हैं। सामने वाले को यह पता है चाहे नहीं है, अपन को ये चीज क्या करनी है, फॉलो करनी। ठीक है, और लास्ट चीज क्या बताई थी मैंने, जैसे पेल्विस है, एब्डोमन है, केयूबी है, जो भी जैसे अपनी एचएसजी है, अपन सेकेंड ईयर में नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। एलएस लंबर सेक्रम यही तो है अपनी, आगे फीटस होगा पीछे एलएस होगा, कैसे कर सकते बताओ, एलएस पे जाएगी ना। एलएफ लंबर सेक्रोस्पैन भी अपन नहीं कर सकते, ना ही अपनी जो स्पेशल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर दो अपनी अपन सेकंड ईयर में अपनी स्पेशल सब्जेक्ट आती है, क्या होती है, रेडियोग्राफी सेकंड होती है कि नहीं होती अपनी। रेडियोग्राफी सेकंड में अपन क्या पढ़ते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते बताओ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में अपनी एचएसजी आती है कि नहीं आती, स्टीरियो सेल्फ एंजियोग्राफी, वो भी अपन नहीं करते। ये भी स्पेशल प्रोसीजर उसमें, क्योंकि एचएसजी के थ्रू अपन जब कॉन्ट्रास्ट देंगे तो उससे एक्सपोज तो एक्सरे से ही करेंगे ना, कॉन्ट्रास्ट तो चलो दे दिया अपन ने, फिर एक्सपोज किससे करेंगे, एक्सरे। उससे क्या होगा, फीटस रेडिएट होगा कि नहीं होगा। इन सब चीजों को अपन को ध्यान में रख के चलना। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, अपना 10 डे रूल क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है हमेशा हर साल। ये 10 डे रूल मैंने पिछला बताया था तुमको, पीसीपीएनडीटी एक्ट, अलारा प्रिंसिपल, आगे की क्लास में मैं तुमको अलारा प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैकेंसीज के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेंगे, और जो अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीआरटी है डीआरटी है इनमें कैसे पूछेंगे, सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अपन को लगातार अपना एम फिक्स कर लो। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, जब तक अपना एम फिक्स नहीं होगा, गोल क्या, जब तक अपना एम फिक्स नहीं होगा तब तक अपनी पढ़ाई नहीं होगी। अपन को पहले एक गोल फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को अभी क्या अचीव करना, वो चीज क्या, अभी करंट में क्या अचीव करना। करंट में मतलब पर डे को तुम्हारा क्या है, गोल बनाना पर डे, कि आज मुझे ये पढ़ना है, पर डे गोल बनाना। फिर अगर तुम्हारा पर डे गोल से अगर तुम्हारी मंजिल अचीव हो रही है, क्या मंजिल अगर तुमको मिल रही है तो ये ठीक है। अगर इस गोल से अगर तुमको मंजिल नहीं मिल रही तो अपने गोल में क्या कर सकते हैं, फिर अपन को चेंज करना पड़ेगा, अपन को और पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है, और अपन को स्मार्टली वर्किंग करनी है। ये करनी पढ़ते तो कंपटीशन कितना है, अगर 500 अगर वैकेंसी आती है ना, क्या इंडिया में अगर 500 वैकेंसी आती है ना, इंडिया में 500 वैकेंसीज के लिए 10 से 15 लाख फॉर्म आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते बताओ। ऐसा कोई नहीं है पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन पास कौन होता है बताओ। पास वो होगा जो स्मार्ट वर्किंग करेगा, क्या स्मार्ट स्टडी करेगा ना, वो पास होगा। अपन को रटना नहीं है, अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना।
जिस दिन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, उस दिन अपन को कोई नहीं रोक सकता। क्या? जिस दिन अपने हर एक चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, उस दिन अपन को, ये जो होता है ना कि सर पहले तो उसका एक भी वैकेंसी में नाम नहीं आया, फिर जब उसने धीरे धीरे पढ़ाई की तो उसने 5 एग्जाम क्लियर कर ली एक साथ, 8 एग्जाम क्लियर कर ली। उसका मेन रीजन वही होता है, क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर है। अब वो कंसेप्ट को एसएससी में भी लगा देगा, मेडिकल में भी लगा देगा, है कोई भी टीचर की एग्जाम में भी लगा देगा। कंसेप्ट हमेशा काम आते हैं, रटाई काम नहीं आएगी। अगर तुमने कोई चीज रटी है तो एक ही जगह आपको काम आ सकती है, 10 या 20 दिन तक रटी याद रहेगी। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उनको तुम जिंदगी भर काम में ले सकते। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है और लगातार अपने फोकस रखना है। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास को अपन यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्या आपने एक न्यूमेरिकल कुछ भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करा c बराबर लैम्डा। अच्छा, मैंने फिजिक्स में एटम पढ़ा रहा था वो। ठीक है, इसके बाद मैं फिजिक्स की लूंगा तो मैं बताऊंगा, है ना। ये तो क्लास अपनी पूरी। ठीक है, बंद कर दें।